हेलो वेलकम बैक टू टेक चैनल रिजॉर्ट कोडर। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है न्यू फंक्शंस। तो बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस। तो फंक्शन हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे और ये पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है 100। ये 100 डेज नहीं है, ये जब तक पाइथन खत्म नहीं हो जाता पूरे तरीके से तब तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितने टॉपिक्स, जितनी लाइब्रेरी, जितना पढ़ सकते हैं, मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, इसके साथ साथ मेरी अभी कुछ दिन बाद और एक प्लेलिस्ट भी चलाऊंगा। जब ये पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ओप्स सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तब मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में प्लेलिस्ट चलाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फंक्शंस। ठीक है, ये तो प्रीवियस फाइल है मेरी। ठीक है, एक न्यू फाइल मेरे को ओपन करना है। ये पुरानी वीडियो का फाइल है, लुक्स की जो फाइल है आप लोग के पास पहुंची नहीं है, सॉरी गाइस। मैं सब लोग को हर दिन हर वीडियो में बोलते जा रहा हूँ कि मैं फाइल अपलोड कर दूंगा सारी वीडियोस में, बट मैंने अभी तक नहीं की। सॉरी। मैं अभी कुछ देर बाद ही जैसे ही फंक्शन का वीडियो बनेगा, मैं डायरेक्ट सारी वीडियोस में ये गूगल कॉलैब फाइल्स का लिंक्स दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गूगल कॉलैब फाइल बन रही है। ओ भाई, ठीक है, गूगल कॉलैब फाइल बन चुकी है। सबसे पहले आप लोग करना है कि सबसे पहले तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं नाम लिखता हूँ उस तरीके से नाम लिख देना फाइल का। और जो लोग चाहते हैं कि वो फाइल ना बनाना चाहते तो ठीक है, आप मेरी फाइल से भी पढ़ सकते हो। बट ट्राई करना कि उसी उसी सेल के नीचे आप अपनी सेल बना कर वही कोड को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करना। तो वैसे उसमें आप लोग को ईजी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस। ये क्या हो गया, मैंने न्यू टैब कैसे ओपन कर दिया। अरे यार, फंक्शंस इन पाइथन। अगेन पाइथन बोल दिया। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, फंक्शन लिखते हैं। तो गाइस, फंक्शंस की एक डेफिनेशन सबको बहुत जगह पूछा जाता है, आपके वाइवास में पूछा जाता होगा। एंड ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा डेफिनेशन दे देता हूँ। फंक्शन इज इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली, यार फिर सी रहा, विच ओनली runs when it's called in Python. We do not use parentheses or curly brackets. We use indentation and with tabs और spaces, वो भी पाइथन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोग के बारे में। मतलब आप लोग के बारे में नहीं, लेकिन फंक्शन के बारे में। तो गाइस, फंक्शन होता है गाइस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि गाइस जब उसको कॉल किया जाता है तभी गाइस वो रन होता है। एंड ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं, और पाइथन में बात करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर गाइस हम लोग टैब्स एंड इंडेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग की बेसिक एग्जांपल देख सकता हूँ कि डेफ माय फंक्शन। ठीक है, इस लाइन को मैं आपको हटा दे रहा हूँ। ये लिखेंगे हम इसको फंक्शन क्रिएट। ठीक है, फंक्शन को मैंने क्रिएट किया। ठीक है, फंक्शन क्रिएटेड इन पाइथन। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन से बनाते हैं, सबसे पहले आपको इस डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, फिर अपने फंक्शन का नाम देते हैं आप। ठीक है, दो ब्रेसेस लगाते हैं। गाइस, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट में आप लोग अपना कोई भी, यहाँ इससे नीचे गाइस आप लोग पूरा अपना कोड लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। ठीक है, फिर गाइस मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है, उसके आगे आप लोग को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। जब गाइस मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो आउटपुट आप देख सकते हैं क्या आएगा। आउटपुट आएगा गाइस, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने कॉलिंग कैसे करना है ये सब पढ़ लिया। अब गाइस फंक्शन में पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स इन पाइथन फंक्शंस। वैसे पूरा कोर्स पाइथन के बेस्ड है, तो गाइस हम लोग पाइथन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अगर मैं गाइस आप लोग बेसिक सी एग्जांपल दूं तो गाइस इसका एग्जांपल होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन एज अ पैरामीटर इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो गाइस information can be passed to a function is as parameter is called argument. Like guys, मैं आपको argument का एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी argument का एग्जांपल है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है
कि डेफ माय फंक्शन एफ नेम। तो गाइस यहाँ जो एफ नेम लिखा गया है गाइस, यही एक आर्गुमेंट है जो कि हम एज इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हुआ ये। तो गाइस ये एफ नेम है यानी कि फर्स्ट नेम, एंड गाइस उसके आगे रेफरेंस लिख दिया। मैंने फंक्शन को 3 बार कॉल किया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट नेम एज आर्गुमेंट लिया है, एंड गाइस उसके आगे उसकी सरनेम ऐड कर दी, रेफरेंस। तो ऐसे यहाँ पे नाम आ जाता है ईमेल रेफरेंस, ठीक है। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आप जितने भी आर्गुमेंट्स या फिर पैरामीटर्स आप फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के बीच में देते हैं, तो गाइस यहाँ पे वो चीजें एज आर्गुमेंट कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स यही होते हैं चीजें, ठीक है गाइस। अब आते हैं गाइस पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। तो गाइस मैं पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में आपको बता दूं कि जो पैरामीटर टर्म एंड आर्गुमेंट टर्म है गाइस यूज फॉर सेम थिंग। गाइस पैरामीटर एंड आर्गुमेंट सेम होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ पैरामीटर पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट आर सेम, ठीक है। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स आर सेम, ठीक है। आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद सो गाइस हम लोगों ने यहाँ फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, एंड गाइस अब हम लोग बात करने वाले नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ माय फंक्शन, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे अपना ही नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है। तो गाइस मेरा नाम शिशु, एंड सेकेंड आर्गुमेंट में दे रहा हूँ मैं सरनेम। मैं सरनेम मैं नहीं लिखूंगा, मैं कोडा लिख दूंगा, क्योंकि मैं अपना सरनेम नहीं रिवील करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने डेफ माय माय फंक्शन में गाइस एक दो आर्गुमेंट दिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर मैंने प्रिंट करवाया कि फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। प्रिंट कर दो फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। और गाइस यहाँ पर फिर मैंने दो आर्गुमेंट की वैल्यूज दे दी, एंड कोडर, ठीक है। रन हो रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते, आपको ऑब्वियसली आउटपुट तो पता ही होगा क्या आएगा, ठीक है। बस गाइस यहाँ पे मैं आप लोग की फॉल्ट वाली बात बता देता हूँ। सो गाइस हम लोग यहाँ पे एक बात करने वाले हैं अब, कि यहाँ पे हम लोग गाइस पैरामीटर तो दे दिए, ठीक है। पैरामीटर दे दिए, पैरामीटर की वैल्यू भी डालना सीख गए, एंड पैरामीटर किस तरीके से यूज होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, सब हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे एक फॉल्ट की बात मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कि गाइस अगर जैसे समझ लो मैंने फिर से एक फंक्शन बनाया डेफ, लाइक मैं यहाँ पे एक ही यही फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया। बट गाइस व्हाट इफ मैं गाइस इस फंक्शन में सिर्फ अपना रीशू नेम देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम को वहां पे कोडर नहीं लिखा, वैसे तो ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे मैंने, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना नेम दिया, ठीक है। इतना नेम मैंने यहाँ पे दिया। तो गाइस क्या होगा अगर क्या इसमें एक ही आर्गुमेंट की वैल्यू दो, एक आर्गुमेंट की वैल्यू ना दूं, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है एरर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे भाई कि जो पाइथन में अगर कभी आप किसी कंडीशन में गाइस होता है ऐसा है कि जैसे गाइस मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग अगर मशीन लर्निंग की बात करूं, ग्रेडियंट डिसेंट जैसे टॉपिक्स में बहुत सारे आप लोग को आर्गुमेंट्स में पैरामीटर्स देने पड़ते हैं फंक्शन के अंदर। बट गाइस कुछ कभी कभी होता है कि गाइस हम लोग वहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स की वैल्यू देना ही भूल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है ये सारी चीजें। तो गाइस उस जगह पे गाइस हमें इस तरह की एरर देखने मिलते हैं। तो गाइस इस तरह के एरर्स का आप लोग को अगर फेस नहीं करना है, तो गाइस जब भी आप आर्गुमेंट देते काउंट कर लीजिए कि कितने आपने आर्गुमेंट दिए और कितनी आपने वैल्यूज दी। और हमेशा मेक श्योर कि आपकी जो वैल्यूज वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज सेम हो, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। आर्बिट्री गाइस आर्बिट्री आर्गुमेंट नाम से बहुत खतरनाक दिख रहा है, बट वैसा कुछ नहीं। क्या हालत है, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज आर्गुमेंट, आर्बिट्री आर्गुमेंट, ठीक है। आर्बिट्री, इस तरीके मैंने गलत लिखा है, आर्बिट्रेरी, यहाँ भी लिख देता हूँ आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। If you do not know how many arguments that will pass into your function, add a star before the parameter name in the function definition, ठीक है। मतलब जब आपको पता नहीं हो कि आपके फंक्शन में आप कितने पैरामीटर्स लेने वाले हो, ठीक है, कितने पैरामीटर्स आप अपने फंक्शन में लेने वाले हो, तो गाइस उस कंडीशन में आप ऐसे आर्गुमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसमें आर्बिट्री आर्गुमेंट का यूज किया, मैंने किड्स के आगे लगा दिया अपना स्टार, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट द यंगेस्ट चाइल्ड इज
किड्स में से टू, मतलब किड्स का सेकंड यानी कि लिनस। तो बस फिर मैंने माय फंक्शन में तीन बच्चे का नाम दे दिया। एंड बस आपके आउटपुट में आना चाहिए लिनस मेरे अकाउंट में। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है द यंगेस्ट चाइल्ड इज लिनस, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने गाइस इंडेक्स दे रखी थी कि किड्स में से जो सबसे छोटा जो दूसरे नंबर का बच्चा है वो सबसे छोटा है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो जीरो पे ईमेल है, फिर टोबियास है, फिर लिनस है, ठीक है। इस तरीके से आर्बिट्री आर्गुमेंट यूज होता है जब आपको पता ना हो कि आपका फंक्शन में कितने ज्यादा आर्गुमेंट्स यूज होने वाले, ठीक है। फिर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। फिर मैं आपके सक्सेसफुल फंक्शन बना दिया। गाइस कीवर्ड आर्गुमेंट में होता है कि गाइस जो आप लोग गाइस जैसे आर्गुमेंट को एज अ वेरिएबल असाइन कर देते हैं यहाँ पे और उसकी वैल्यू दे देते हैं जब आप फंक्शन में अपने पैरामीटर्स की वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। बस ये होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स आपके, ठीक है। यहाँ पे आप की वैल्यू सिंटेक्स का यूज करते हो, जैसे यहाँ पे की है इसकी वैल्यू है, ठीक है। और फिर गाइस फिर आता है आपका आर्बिट्री कीवर्ड, ठीक है, कि इसको के वाक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आर्बिट्री। गाइस आप लोगों ने फंक्शन में कभी ये सारी चीज पढ़ी नहीं होगी किसी भी जगह पे, आर्बिट्री के बारे में तो बहुत कम पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्गुमेंट दैट विल पास इनटू योर फंक्शन एट टू एस्ट्रिक्स बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब आपको पता ना हो कि आपके फंक्शन में कितने कीवर्ड आर्गुमेंट आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो कहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब मैं एक फंक्शन लिखा कि, जो आपका कीवर्ड आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट है उसका यूज किया और प्रिंट में लिखा हिज लास्ट नेम इज किड का लास्ट नेम। तो कैसे मैंने फंक्शन माय फंक्शन में फर्स्ट नेम पास किया एंड लास्ट नेम पास किया, ठीक है। तो कैसे देखो कीवर्ड यहाँ पे मैंने दो दिए हैं बट लास्ट नेम ही प्रिंट होगा, देखना हिज लास्ट नेम इज रेफनेस आएगा। देखो इसमें आपको एक बात और बता दूं कि ये सारी जो चीजें ये बहुत एडवांस टॉपिक्स में आते हैं, अगर आप चाहे तो इनको स्किप करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसको स्किप करें। देखो अगर आज के टाइम पे अगर ये चीज यूज नहीं हो रही तो इन फ्यूचर तो आपके पास यूज होने ही वाली है, तो कैसे ये सब चीजों को आप अभी से अगर सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। मैंने भी गई अपने जब जर्नी मैंने स्टार्ट की थी इस पाइथन के साथ, तो गाइस जब मैं डेटा साइंस सीख रहा था मैंने सबसे पहले जब पाइथन सीखी तो गाइस मैंने बहुत ज्यादा गलती करता था कि मैं कोड्स को लिखता नहीं था, मैं देखता था वीडियोस को और गाइस क्या करता था वहीं से कॉपी पेस्ट कर डालता था। कॉपी पेस्ट करने की वजह से गाइस मेरी कोडिंग स्किल इतनी बेकार हो चुकी थी कि मैं लिखना ही भूल चुका था कोड। जब मैं 2-3 महीने बाद कोड लिखा भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा फ्रीलांसिंग का जो वर्क है मुझे छोड़ना पड़ा इस वजह से। मैं इससे पहले फ्रीलांसिंग करता था, मैं इतना ज्यादा मतलब डम हो गया इस सब चीजों में कि मैंने फ्रीलांसिंग का वर्क छोड़ दिया अपना जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। गाइस मैं नहीं चाहता कि अगर आप ये गलती करोगे तो आप लोग क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट इंटरव्यू निकाल सके या फिर कुछ भी चीजें कर सके, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे मैं बता दूं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स का हम लोगों ने यूज किया है। मैंने एक फंक्शन बनाया दो आर्बिट्री मतलब आपको क्या लिखते एस्ट्रिक्स में एस्ट्रिक्स दो एस्ट्रिक्स यूज किए किड के पहले यानी दो स्टार। फिर मैंने प्रिंट में हिज लास्ट नेम इज किड नेम, यानी कि यहाँ पे जो मेन डिफरेंट है कि मैंने यहाँ पे जो की है यहाँ पे दो दे रखी है बट यहाँ पे यूज कौन सी हुई है, एक ही हुई है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे किड लिखता, ठीक है, मैंने किड लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था, एफ एस लिखता, एफ नेम लिखता, ठीक है। और फिर ये लगा देता, ठीक है, फिर प्लस लिख देता, ठीक है। तो सारी चीजें प्रिंट हो जाती, ठीक है। इस लास्ट नेम इस किप लिख दिया, सॉरी मुझे इस कोड को ये सारी गलतियां होती रहती है। जब आप खुद करेंगे खुद से तब आपको पता चलेगा कि कौन सी गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया टोबियास रेफनेस, यहाँ अगर मैं स्पेस वाला देता तो गाइस स्पेस भी आ जाता, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से गाइस जब आप लोग को पता ना हो कि आप लोग कितनी की देने वाले हैं तब आप लोग इस डबल स्टार्स का यूज करते हैं यानी कि आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स का, ठीक है। याद रखिएगा कि मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो आपका आर्बिट्री आर्गुमेंट्स था उसमें हम लोग क्या करते थे गाइस कि जब आपको पता नहीं हो कि आपकी कितनी वैल्यूज आने वाली है तब आप लोग सिर्फ सिंगल क्या बोलते स्टार का यूज करते हैं। बट गाइस आपको ये भी ना पता हो कि आपकी इसमें कितनी वैल्यूज आने वाली है कितने कीज आने वाली है तो आप गाइस डबल स्टार्स का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिए आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। ये एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब इंटरमीडिएट तरीके पे आता है क्योंकि वैसे आपका इंटरव्यू पूछ सकता है आपको कि आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स अगर आपको उसने ऐसा कह दिया कि अगर आपके फंक्शन में आपको पता नहीं कि पैरामीटर कितने देना है और वैल्यूज कितनी देना है, तो मतलब की कितनी देना है, या अगर आपको पता नहीं आप कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे।
तब आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस जगह पे अपना आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड मैं आपको ये नॉलेज देने के लिए हमेशा बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोग बता रहा हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। जैसे कभी आप लोग वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, तब आप उस जगह पे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू को यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया गाइस। मैंने लिखा सबसे पहले डेफ माई कंट्री, माई फंक्शन, मैंने कंट्री में लिखा नॉर्वे। गाइस कंट्री में है, मैं नॉर्वे नहीं लिखूंगा, मैं इंडिया लिखूंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड कल इंडिया मैच जीत गए पाकिस्तान के खिलाफ, सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्वे को डाल देंगे, नॉर्वे आप यहाँ जाओ, ठीक है। नॉर्वे को यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने कहा कंट्री नाम का एक आर्गुमेंट दिया। अभी आप इंडिया को स्किप करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, यानी कि कंट्री का नेम आएगा, ठीक है। और सपोज अगर मैं यहाँ पे इस चीज को, इतनी लाइन को, इन दोनों को भी कमेंट आउट कर दूं और इसको भी कमेंट आउट कर दूं, बस मैं यहाँ माई फंक्शन लिखूँ और यहाँ पे मैंने कोई, आप देख सकते हो कोई भी मैंने वैल्यू नहीं दी है। बट गाइस यहाँ मैंने कंट्री में डिफॉल्ट में इंडिया लिख रखा है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका आउटपुट है क्या आ जाएगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। देख सकते हो अभी आ जाएगा आउटपुट। कोड थोड़ा सा स्लो रन होता है। आई डोंट नो क्यों कोड रन नहीं हो रहा है। वैसे नेटवर्क इशू ना बहुत ज्यादा परेशान करता है मुझे, नेटवर्क इशू की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस मैं अगर यहाँ पे ये समझ लो इसी को क्या बोलते हैं, कमेंट से हटा देता, तो होता है कि गाइस दोनों चीजें प्रिंट होती है, आई एम फ्रॉम इंडिया भी होता है एंड आई एम फ्रॉम ब्राजील भी आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से। गाइस अब मैं बताने वाला पासिंग, पासिंग अ लिस्ट। गाइस अभी तो पाइथन में हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं हम लोग, पास स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यूज, पासिंग। अभी मैं आप लोगों को तुरंत में तो बता रहा हूँ, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। वीडियो कितनी देर का बन गया देख लेते एक बार। 17 मिनट समथिंग का वीडियो बन गया, आई थिंक 25 मिनट तक हम कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लो।